हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी अब देश के 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल होगा। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब बजट पेश किया तो इस दौरान घोषणा की गई। इस पहल से दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी के इस केंद्र को अब इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर में एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां पाथवे बनाया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहां कल्चरल कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इससे पहले पिछले केंद्रीय बजट 2025 और 2026 में राखीगढ़ी को वैश्विक धरोहर केंद्र में बदलने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। राखीगढ़ी को पूरी तरह से विकसित करने की बात दोहराई। हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने आज पेश किया। आपने देखा पार्लियामेंट में, ये भी एक आज ऐतिहासिक दिन है कि इतवार को जो है बजट पेश हुआ, यानी कि 1 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने का संकल्प है कि 1 फरवरी को बजट आएगा, 1 फरवरी को ही बजट पेश किया। और एक और बड़ी उपलब्धि है आज, कर्तव्य पथ से, कर्तव्य ऑफिस मतलब कर्तव्य पथ पर जो ऑफिस बना है, आज का ये बजट जो है वहीं पर तैयार हुआ और कर्तव्यों के साथ, अधिकारों के साथ, कर्तव्यों के साथ ये जो है, जो निर्मला सीतारमण जी ने एक एक करके उसको एलोबरेट भी किया, क्या क्या कर्तव्य है, उन बातों को भी बहुत दोहराया है। सबसे पहला जो कर्तव्य जो बताया जो उनमें बीच में, कि सरकार संकल्पबद्ध है कि गरीबों की सेवा के लिए सरकार संकल्पबद्ध है, किसानों की सेवा के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इस तरह से सबके लिए, सबका साथ सबका विकास में पहले कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये जो बजट है, हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, अंत्योदय आखिरी छोर के लिए, जो गरीब से गरीब है। अब देखें, करीबन 7 ऐसी बीमारियों के लिए जो दवाएं हैं उनको काफी सस्ती की गई हैं। कैंसर है और भी 7 जो भयंकर बीमारियां हैं, जो जानलेवा बीमारियां, उनके लिए दवाओं को सस्ता किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, आपको नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खुले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाएगा। तो इस सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल भी आ गया, रोड भी आ गया, आपका पानी का भी आ गया, हवाई का भी आ गया। हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं। और एक महात्मा गांधी के नाम से एक और योजना शुरू की अभी, सारे बजट का उसकी कॉपी, उसका जो है ऑनलाइन भी जो है इसको दिया जाएगा, और सारी बजट की जो है पूरी जो सिस्टम आने के बाद उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से किस किस के हक में क्या क्या हुआ है। बहुत सरलता की गई है। मैं अभी देख रहा था, उसमें क्या है कि जो इनकम टैक्स में भी सरलता की गई है कि जो इनकम टैक्स जो डिफॉल्टर्स थे उन पर जो पेनल्टी लगती थी, उसमें सजा का भी प्रावधान था। उसमें कहा गया है उनकी पेनल्टी फाइनेंशियल जो है डिपॉजिट करा करके उनकी पेनल्टी को इस तरह से उसको चेंज किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी पूरी समीक्षा जब होगी, बजट की पूरी इसकी चर्चा और समीक्षा के बाद और चर्चा की जाएगी। अब तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल लोगों के, अंत्योदय आखिरी छोर के, और हर वर्ग के, किसान हो, आखिरी छोर हो, सबके लिए, हरियाणा के लिए तो और एक खुशी की बात है। हरियाणा को इन योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन जब ये कहा कि आर्कोलॉजिकल साइट कितनी, 9, अरे बोल भाई, 15 आर्कोलॉजिकल साइट जो उनको डेवलप किया जाएगा, उसमें हरियाणा भी, राखीगढ़ी का नाम आपको ने देखा भी होगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने राखीगढ़ी का नाम विशेष तौर पर लिया है। तो ये हरियाणा के लिए, माननीय मुख्यमंत्री और हम सब के लिए शान की बात है कि राखीगढ़ी का नाम जो है, बजट में राखीगढ़ी का नाम आ सकता है, लेकिन लिया भी उसका नाम, तो ये हरियाणा को एक अच्छी सौगात जो है राखीगढ़ी इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसका राखीगढ़ी का आर्कोलॉजिकल साइट जो है ये डेवलप हो। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और बजट का स्वागत करता हूं। 2026-27 का जो बजट है वो देश हित में हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, गरीब आदमी, दलित, बैकवर्ड, अंत्योदय, नौजवान है, खिलाड़ी हैं, कर्मचारी है, व्यापारी हैं,
महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग के लिए इस बजट से कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा, उसके उत्थान के लिए। और रही बात हमारे हरियाणा की, मैं फिर से धन्यवाद करता हूं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कि उन्हें हरियाणा को, मेरे डिपार्टमेंट को, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, जो ये 15 आइकॉन जो साइट्स हैं उसमें राखीगढ़ी को भी 500 करोड़ रुपए का जो मदद करके जो बहुत बड़ा काम किया है। राखीगढ़ी की जो साइट है सिंधु सरस्वती की सबसे बड़ी आइकॉनिक भी सबसे बड़ी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, 7000 साल पुरानी। और इसमें हरियाणा सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने पहले भी हमारी मदद की है। हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात मिलकर के इस साइट पर हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो टीले बचे हुए हैं उनकी खुदाई का काम जो है जल्दी से जल्दी शुरू होगा। अभी भी 3 दिन का मेला लगा था, बहुत भव्य मेला था। आसपास के इलाके के तो लोग आते हैं, पूरे देश से अब लोग आने शुरू हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये देश की बहुत बड़ी आर्कोलॉजिकल साइट के रूप में उभरेगी, जिसका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से ध्यान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पहले शुरुआत की थी राखीगढ़ी की, और आज आप देखेंगे बहुत बड़ा पर्यटक स्थल राखीगढ़ी बन चुका है।